नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आधुनिक जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या और बढ़ते मानसिक तनाव के दौर में बांझपन आज केवल एक चिकित्सीय समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक चुनौती बनता जा रहा है। समय पर सही जानकारी और उचित उपचार के अभाव में कई दंपति अनावश्यक निराशा और तनाव से गुजरते हैं। इसी संवेदनशील विषय पर जनपद वाराणसी में करसड़ा स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय की बांझपन एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा कपूर मिश्रा से परफेक्ट मिशन के संवाददाता ने बातचीत की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BMS और MS आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त डॉक्टर आकांक्षा कपूर मिश्रा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से बांझपन, PCOD और ट्यूब ब्लॉकेज जैसी जटिल समस्याओं का उपचार कर रही है। उनका मानना है कि बांझपन को अभिशाप नहीं बल्कि जीवन शैली से जुड़ी एक चिकित्सीय स्थिति के रूप में समझने की जरूरत है। पंचकर्म आयुर्वेदिक औषधीय और संतुलित दिनचर्या के माध्यम से न केवल शारीरिक शुद्धि संभव है बल्कि मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। यही समग्र दृष्टिकोण दंपति को संतान सुख की ओर इशारा आशा के साथ आगे बढ़ने का विश्वास देता है। प्रस्तुत है आयुर्वेद बांझपन और आधुनिक जीवन शैली से जुड़े अहम सवालों पर जनपद वाराणसी से अंचल सिंह की खास रिपोर्ट। बांझपन अंत नहीं, एक चुनौती है जिसे हिम्मत, विज्ञान और विश्वास से जीता जा सकता है। माँ बाप बनना किस्मत नहीं, उपचार और समय का मेल है। उम्मीद कभी मत छोड़िए, उम्मीद कभी मत छोड़िए। हर खाली गोद एक दिन भरोसा पाएगी। बस सही दिशा में कदम बढ़ाते रहिए। बांझपन से हार मानना समाधान नहीं, सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। बांझपन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय को लेकर के आज हम लोग पहुंचे हैं आयुषत आयुर्वेदिक चिकित्सालय करसड़ा, जो कि बच्छाव में स्थित है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जिससे आज हम लोग इस विषय में आयुर्वेद दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। आइए तो इसके विषय में सबसे पहले हम लोग मैडम का परिचय जानते हैं। मैम, आप एक बार अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा कपूर मिश्रा है। मैं आयुर्सत्व आयुर्वेद चिकित्सालय में स्त्री रोग और बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपना BMS और MS आयुर्वेद दोनों पूरा किया है। जी मैम, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि बांझपन को कब बीमारी माना जाता है और कब लोग इसे कहते हैं कि नहीं, सामान्य से देरी हो गई है। जी, इसके बारे में देखिए, जब भी एक कपल ट्राई करता है कंसीव करने के लिए तो ज्यादातर कपल्स को 70% कपल्स को 6 महीने में ट्राई करने के रिजल्ट मिल जाते हैं, यानी वो माँ बाप बन जाते हैं, ये खुशी उन्हें मिल जाती है। लेकिन कुछ लोगों को पॉजिटिव खबर मिलने के लिए 1 साल भी लगता है। तो 1 साल तक कंसीव हो जाना ये नॉर्मल है। यदि आपको लगातार ट्राई करने के बाद भी 1 साल तक पॉजिटिवली कंसीव नहीं हो रहा है आपको, तो आपको एक सही चिकित्सक से मिलने की आवश्यकता है। मैम, क्या बांझपन पुरुष और महिलाओं में बराबर होते हैं या किसी में ज्यादा या किसी में कम होते हैं? हमारे समाज में एक बहुत गलत धारणा है कि बांझपन सिर्फ स्त्रियों में कमी होने की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है। 60% केसेस में ऐसा देखते हैं, 55 to 60% में, कि फीमेल्स में कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से कंसीव नहीं होता है। 40% हम ऐसा देखते हैं, 35 to 40% की मेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है। और 10 से 20% ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों में ही कुछ ना कुछ मेडिकल समस्या होती है और उसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है 1 साल के अंदर। जी, जैसा कि मैम ने बताया हम लोग को कि खाली औरतों में ही समस्या ये नहीं होती है, महिलाएं और पुरुषों में भी दोनों में समस्या थोड़ी थोड़ी मिला करके होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैम, पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या घटने के पीछे की मुख्य कारण क्या होती है? सबसे पहले तो आजकल का खान पान जो है उसको काफी ठीक करने की जरूरत है। जंक फूड एक बहुत ही मुख्य समस्या है। पौष्टिक आहार ना लेना इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से पुरुषों और स्त्रियों दोनों में जो है
हम रिप्रोडक्टिव किस्म की जो भी समस्याएं हैं, मतलब बच्चा ना होने का जो ये प्रॉब्लम है, वो हम देखते हैं। दूसरी बात, बहुत देर तक लगातार बैठना, एक्सरसाइज वगैरह ना करना, लैपटॉप अपनी गोद में लेके लोग आदमी जो है वो यदि काम करते हैं, उसकी वजह से शुक्राणुओं की संख्या जो है कम होती है। साथ ही किसी भी तरीके का नशा, एडिक्शन, जिसे हम कह सकते हैं कि शराब का नशा या धूम्रपान का नशा, इन सब नशीली पदार्थों से भी जो है शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। जी। तो मैम जैसे कि देर से शादी करना बांझपन का खतरा ये भी बढ़ा सकता है क्या? देखिए, मेल्स में जो है आजीवन स्पर्म्स जो है यानी शुक्राणु जो है बनते रहते हैं, पर फीमेल्स एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स के साथ पैदा होती हैं, यानी एक निश्चित नंबर होता है, उसी नंबर में अंडे जो है वो औरतों में होते हैं। और उम्र के साथ साथ जो है हर महीना जब आपका आ रहा है 10 से 12 अंडे आपके खराब होते जाते हैं। तो जो फर्टिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, यानी कंसीव करने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, जिसमें बहुत जल्दी कोई सोचते ही मतलब ट्राई करते ही कंसीव हो जाता है यदि कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसा 30 तक की उम्र होता है। 30 से 35 भी एक अच्छा समय है जब आप कंसीव कर सकते हैं, पर 35 के बाद बहुत ही तेजी से अंडों की संख्या कम होने लगती है महिलाओं में, और 40 के बाद ये संख्या शरीर में औरतों के बहुत ही कम बचती है कंसीव करने के लिए। मैम जैसे ट्यूब ब्लॉकेज और पीसीओडी जैसी समस्याओं का इलाज कितना सफल है आज के समय में? ट्यूबल ब्लॉकेज या पीसीओडी, इसका एलोपैथ में सिर्फ हार्मोन्स से इलाज होता है। ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए तो टीबी की दवाई चलाते हैं, ये मान के कि शायद टीबी की वजह से ब्लॉकेज हुआ हो। अधिकतर इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है, यानी ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं खुलता है। और पीसीओडी के लिए तो जानी बात है कि हार्मोन्स चलते हैं, इन हार्मोन्स के काफी जो है नुकसान होते हैं। और ट्यूबल ब्लॉकेज के लिए अक्सर सिर्फ आईवीएफ ही एडवाइस किया जाता है, या कभी कभी कुछ सर्जन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सर्जरी कोई जल्दी नहीं करवाना चाहता है। आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा उपचार है। पीसीओडी के लिए हम लोग पंचकर्म और आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ लाइफस्टाइल चेंजेस उस तरीके के बताते हैं पेशेंट्स को, जिससे सारे ही पेशेंट्स का पीसीओडी जो है वो ठीक होता है। चाहे उनका वजन ज्यादा हो, वो कम हो के पीसीओडी ठीक होता है, या फिर अगर पतली ही महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी पीसीओडी है तो वो भी स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है, वो भी ठीक होता है पंचकर्म के द्वारा। और ट्यूबल ब्लॉकेज का तो हमारे पास 100% रिजल्ट है कि यदि आपकी बच्चेदानी की नलिकाएं बंद हैं तो सही पंचकर्म और साथ में मेडिसिन और उत्तर बस्ती एक बहुत अच्छी विधि है आयुर्वेद में, उससे जो है 100% ट्यूब्स यानी बच्चेदानी की नलिकाएं जो है वो खुल जाती हैं। मैम जैसे आपने अभी पीसीओडी के बारे में बताया, तो क्या पीसीओडी भी एक बांझपन की समस्या पैदा कर सकती है? पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि 10 से 12 अंडे जो होते हैं वो हर साइकिल में यानी हर महीने के दौरान जो है एक महिला में बड़े होकर फिर उनमें से कोई एक अंडा सेलेक्ट होता है, चुना जाता है, जो कि आगे फूटता है और फिर उसी से कंसीव होता है। लेकिन पीसीओडी की समस्या ऐसी है जिसमें कई सारे अंडे जो है वो छोटे छोटे अंडेदानी में इकट्ठा हो जाते हैं, वो मैच्योर नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं और फूटते नहीं हैं। इसी को पीसीओडी बोलते हैं। तो पीसीओडी जो है वो एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है हमारे इनफर्टिलिटी का महिलाओं में। मैम जैसे क्या सही समय पे आयुर्वेद का उपचार कराने पे आईवीएफ जैसी समस्याओं से हटा जा सकता है? जी बिल्कुल हटा जा सकता है। बहुत सारे फीमेल्स हैं, मेल्स हैं जो आईवीएफ अफोर्ड भी नहीं कर सकते, साथ में आईवीएफ के रिजल्ट्स जो हैं वो उतने कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब कि बहुत ही पैसे लगाने के बाद ऐसी कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि जो है इतने पैसे लगा के आपको अब एक गुड न्यूज मिल ही जाएगी। अक्सर कंसीव होने के बाद पहले तिमाही में ही जो है बच्चा खराब भी हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आप सही समय पे आ रहे हैं, यानी अगर महिला जो है 40 से कम की उम्र की है, तो यानी अंडे शरीर में पर्याप्त बचे होते हैं। 40 के ऊपर उम्मीद थोड़ी कम होती है, ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, पर 40 के कम अंडे अच्छे खासे औरतों में बचे होते हैं, जिसकी वजह से कंसीव करना बहुत इजी हो जाता है अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें और पंचकर्म करा के जो शरीर का शोधन है वो करें। क्वालिटी बढ़ा के एग्स का, जितने भी एग्स बचे हैं उनमें क्वालिटी बढ़ा के बहुत ही इजीली कंसीव हो जाता है।
तो मैम जैसे आईवीएफ में जैसे आपने बताया कि इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, सब लोग नहीं करा सकते हैं, तो क्या आईवीएफ में और आयुर्वेद में उससे कम खर्चे लगते हैं उसको लोग कराए तो? बिल्कुल ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि आईवीएफ हमारे पास तो मरीज आते हैं जो अपने खेत बेच-बेच के आईवीएफ कराते हैं 2 बार साइकिल्स और उनका जो है इलाज नहीं हो पाता है। पर आयुर्वेद में ना उस तरीके का खर्चा लगता है और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता, आपको इंजेक्शंस से मुक्ति मिलेगी। हाँ, आपको अपना रहने का ढंग, तरीका ये सब सही करना पड़ेगा, अच्छा शुद्ध खाना पड़ेगा। बाहर का सामान इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि डब्बा बंद चीजें या जो भी जंक फूड है वो आप अपना खाना बंद करें क्योंकि वो फर्टिलिटी को आपके नुकसान पहुंचा रहा है। और डेफिनेटली आयुर्वेद जो है वो ज्यादा इकोनॉमिकल भी है फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए, कंसीव करने के लिए, और जो है उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। जैसा कि मैम ने बताया कि आईवीएफ जो है लोगों ने कराया है, उन्होंने अपना ज़मीन बेचा, ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसके हिसाब से आयुर्वेद एक अच्छी चीज़ है, आयुर्वेद में कम खर्चे लगते हैं। एक बार आप लोग को अगर ऐसी परेशानी है तो आयुर्वेद में आएँ और एक बार यहाँ पे इलाज ज़रूर कराएँ। मैम जैसे आयुर्वेद में जो है बातपन से जूझ रहे दंपतियों को मानसिक रूप से कैसे सहारा देता है आयुर्वेद? हम ये मानते हैं कि शरीर में मानसिक या शारीरिक जो भी समस्याएं हैं वो सब इसलिए हैं क्योंकि शरीर में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आजकल का माहौल ऐसा है, इतना पॉल्यूशन है, खाना पीना जो है उसमें आप हरी सब्जी ही खा रही हैं, उसमें इतने पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, और साथ में दुनिया भर का जो स्ट्रेस है वो औरत और एक आदमी दोनों, पूरी जो दंपत्ति है उनमें दोनों में पाए जाते हैं। उसकी वजह से जो है फर्टिलिटी काफी कम हो जाती है। जब हम पंचकर्म के अलग अलग थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं, साथ में आयुर्वेद के कुछ मेडिकेशंस देते हैं, तो जो हमारा स्ट्रेस फैक्टर है जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए, उसको हम अपने आप एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं पंचकर्म के द्वारा। और कई बार सिर्फ स्ट्रेस एलिमिनेट करने से पंचकर्म के द्वारा ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मैम पंचकर्म का बांझपन इलाज में क्या महत्व है? कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई समस्या नहीं होती है मरीज में, फिर भी जो है फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज रहती है, दंपत्ति जो है वो कंसीव नहीं कर पाती है और कोई अंडरलाइंग रीजन नहीं मिलता है ऐसे केसेस में, या फिर ऐसे केस जो है जिनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, दोनों दंपत्ति वर्किंग हैं यानी काम पर जाते हैं, कोई भी शेड्यूल उनका ठीक नहीं है, तो बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं वो पंचकर्म ही एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे जो है सब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से बाहर आ जाएंगे, आपका पूरा गट फ्लोरा जो है रिप्लेनिश हो जाएगा, नया बन जाएगा, और उसकी वजह से आप जब कंसीव करने के लिए ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स हैं वो सब पंचकर्म के द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। इसमें ट्यूबल ब्लॉकेज जो कि एक बहुत बड़ा कारण है, और ट्यूबल ब्लॉकेज के केस में मोस्टली आईवीएफ सब रेकमेंड कर देते हैं, तो ट्यूबल ब्लॉकेज में तो पंचकर्म एक ब्लेसिंग है, और जो है डेफिनेटली ट्यूब्स खुल जाती हैं उत्तर बस्ती और पंचकर्म प्लस आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के थ्रू विद इन 4 मंथ्स, 4 महीने, 3 महीने का एक्चुअली ट्रीटमेंट चलता है, चौथे महीने हम दोबारा जांच कराते हैं कि ट्यूब खुली है कि नहीं, और निश्चित खुल जाती है। तो इतना अच्छा रिजल्ट है पंचकर्म का। मैम भविष्य में बांझपन के मामलों को रोकने के लिए क्या कदम जरूरी है? क्या कदम? जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारा लाइफस्टाइल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर लाइफस्टाइल ठीक है तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम उतनी होगी ही नहीं। आजकल जितना हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी और पीसीओडी बहुत ही राइज पर है, हर दूसरे घर में हर दूसरी दंपत्ति को बच्चा ना होने की समस्या होने लग गई है। ऐसा क्यों होने लगा है? क्योंकि लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, शादियां आजकल डेफिनेटली लेट होती हैं, पर इतनी भी लेट नहीं हो रही है कि जो है 40 साल पे हो रही है इंडिया में अभी शादियां, ऐसा नहीं है। खान पान उतना बिगड़ गया है, स्ट्रेस उस तरीके से लोग ले रहे हैं, समय पे उठना नहीं, समय पे सोना, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, गलत जानकारी, और समाज में कुछ भ्रांतियां भी फैलाई हुई हैं, वो सब चीजें जो है बहुत इफेक्ट करती हैं फर्टिलिटी को। तो उन सब चीजों से, गलत इंफॉर्मेशन से बचें। अगर आपको 1 साल के अंदर यदि कंसीव नहीं हो रहा है तो आप
एक सही डॉक्टर के पास जाएं जो फर्टिलिटी का एक्सपर्ट हो, आप उसके पास जाएं। आप गलत चक्करों में मत पड़े। मैं देखती हूँ कि गांव में लोग झाड़ फूक या इस तरीके की चीजों में पड़ जाते हैं और अपना समय बिता देते हैं। समय बिताने से नुकसान ये होता है कि एक फीमेल की जब एज बढ़ती जाएगी तो अंडों की संख्या उसके शरीर में लगातार कम होते जाएंगे। तो आप बहुत समय मत गंवाएं। यदि आप 1 साल ट्राई कर चुके हैं तो उसके बाद आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं अगर पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो। मैम, लोगों को बांझपन को लेकर के जागरूकता के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी काम आप अपनी लाइफस्टाइल से एलिमिनेट कर दें, जैसे देर से रात को सोना और जो है सुबह बहुत लेट उठना, बाहर का बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, तला भुना जो बाहर का तेल होता है वो काफी खराब होता है, वो सेहत के लिए किसी के भी अच्छा नहीं है। अन्य बीमारियां तो करता ही है, पर कंसीव करने के लिए मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग हरी सब्जियां खाएं, शुद्ध फल खाएं, बाहर के कोई भी डब्बा बंद पदार्थ मत खाएं, बहुत ज्यादा आप जो है देर तक रात को मत जगें, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लें। और 1 साल यदि ट्राई करते हुए हो गया है तो अब भगवान के भरोसे उम्मीद में मत बैठें, एक क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके दिखाएं और जो है उसका इलाज करें। तो मैम ने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को, इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।